बच्चों, आपको आज पढ़ाने वाले हैं सिमिलर ट्रायंगल, है ना। 6.3 एक्सरसाइज है जिसको मैं करा चुका हूँ, कंटिन्यू चल भी रहा है। इसका मेन मतलब क्या है, उसका मीनिंग है बच्चों 9 सिमिलरिटी से, सिमिलर ट्रायंगल से। देखिए हम यहाँ पे कह सकते हैं प्यारे बच्चों सिमिलर फिगर, ये बोल सकते हैं हम इस बात को। इस चैप्टर में 6.4 एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट है वो हटा दिया है। उसमें क्या था वो भी आपको समझाऊंगा। एक्चुअली क्या होता है, 6.1 एक्सरसाइज प्यारे बच्चों इन फिगर पे डिपेंड करती है, मतलब ये जो डेफिनेशन है उस पर डिपेंड करती है, वो मैंने करा दिया। 6.2 एक्सरसाइज भी मैंने करा दी आपको, जो आपका थेल्स थ्योरम पे, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम पे और उसके कन्वर्स पे डिपेंड करती है। 6.3 एक्सरसाइज पहले बच्चों आपकी किस पे डिपेंड कर रही है, सिमिलरिटी पे और सिमिलर फिगर पे। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, सिमिलर फिगर में भी पढ़ रहे हैं बच्चों हम सिमिलर ट्रायंगल्स। अब ध्यान से देना, देखना और सबको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। सिमिलर ट्रायंगल्स क्या मतलब होता है इनका बच्चों, इनका मतलब जानते हो आप, इसका मतलब होता है समरूप। समरूप का मतलब होता है समान रूप, और रूप आप जानते हो आकृति से, बनावट। अगर एक जैसी है, एक जैसे आपके पार्ट है, मोस्टली पार्ट तो पहले बच्चों सिमिलर में आता है। बॉयज के सिमिलर होते हैं, गर्ल्स के सिमिलर होते हैं। छोटे बड़े होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात जान लेना। कॉन्ग्रुएंसी में और सिमिलरिटी में फर्क होता है। इन पे आऊंगा मैं सवालों में। यहाँ पे अगर प्यारे बच्चों कॉन्ग्रुएंसी होती, कॉन्ग्रुएंसी जिसका हिंदी मीनिंग होता है सर्वांग सम, इसका मतलब होता है सभी अंग समान, सारे पार्ट उसके इक्वल। बट प्यारे बच्चों यहाँ पे मैंने अभी कहा ना, 2 गर्ल्स आपस में सिमिलर है, 2 बॉयज भी आपस में सिमिलर है। क्यों 2 गर्ल्स या 2 बॉयज? प्रकृति के तौर पे, नेचुरल तौर पे बॉयज के जो जितने बार ऑर्गेन्स होते हैं, जितने बार पार्ट होते हैं एक बॉय के अंदर, वही सारे दूसरे बॉय के मतलब अंदर भी होते हैं। गर्ल्स के ऑर्गेन्स सेम होते हैं, उनकी हाइट कम ज़्यादा हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी बनावट एक जैसी है सभी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक पक्षी मतलब तो कबूतर क्या खरगोश के सिमिलर है? नहीं है। कबूतर की बनावट अलग है और खरगोश की बनावट अलग है। खरगोश उड़ता नहीं है, कबूतर उड़ता है। लेकिन खरगोश के 4 पैर होते हैं, कबूतर के 2 ही होते हैं। उसके पंख होते हैं, उसके पंख नहीं होते। उसके कान होते हैं, उसके कान नहीं होते। दोनों सिमिलर नहीं है। यही बात जान लीजिए। यहाँ पे हम बात करेंगे बच्चों सिमिलर ट्रायंगल्स की, और वो सिमिलर ट्रायंगल्स कैसे कैसे हुआ। जैसे 6.3 के पहले क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है वो इन सभी में बताना है कौन कौन फिगर सिमिलर है। 1 नंबर का आप इसको समझ लीजिए, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता ही है, 1 मार्क में। उसके लिए हमें पता करना पड़ेगा सिमिलरिटी की, वो क्या होती है, सिमिलर फिगर क्या होते हैं। मैंने आपको बताया एक ट्रायंगल है बच्चों ये वाला, और एक ट्रायंगल है ये वाला, दोनों आपस में सिमिलर है, बिल्कुल है। एक ये सर्किल और एक ये सर्किल सिमिलर है। एक सर्किल और एक स्क्वायर ये सिमिलर नहीं है। क्यों? ये सर्किल और ये स्क्वायर है। एक और स्क्वायर होता, ये दोनों आपस में कैसे थे, सिमिलर थे। इतनी सी बात है सर। अब मैं आता हूँ उसकी मेन बात पर। गौर करिए, जिनको पता है वो भी और नहीं पता है वो भी, सारे बच्चे देखिए ध्यान से इसको, इस बात को समझना बच्चों आप सभी। मैंने कहा सिमिलरिटी, सिमिलर फिगर में सिमिलर ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, ये बात आप जान लीजिए पहले। Two triangles are similar if number 1 their corresponding angles are equal. Number 2, the ratio of
इज इक्वल, द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल। बस एग्जांपल समझाता हूं, ये दो बातें अगर हैं तो वो दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर होंगे। ध्यान रखना बेटा, मेरे पास एक ट्रायंगल ये है और एक बच्चों मेरे पास ट्रायंगल ये है। ए बी सी ट्रायंगल और एक पी क्यू आर ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर कब होंगे वो समझा रहा हूं बच्चों। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसका ये ए, इसका पी, इसका बी, इसका क्यू, इसका सी, इसका आर, अगर ये इक्वल है, पहली बात बता रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू पी, बी इक्वल टू क्यू और सी इक्वल टू आर। अगर ऐसा है तो दोनों ट्रायंगल बच्चों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अगर ये प्यारे बच्चों होता है तो मैं बोल दूंगा यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। चूंकि तीनों एंगल इक्वल है इसलिए यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी लगेगी और वो प्रॉपर्टी होगी आपकी सिमिलर ट्रायंगल की ए एंगल एंगल एंगल। अब एक बात समझो, किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा ना दिया हो, किसी क्वेश्चन में बच्चों ए पी के इक्वल ना हो, वो इसके इक्वल हो और ये प्यारे बच्चों इसके इक्वल हो, क्या तब भी ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे? जी हाँ, ये तब भी ट्रायंगल सिमिलर होंगे। क्यों? उनकी जो बनावट है बच्चों, ये क्यों घूम सकता है, मतलब फिगर घूम सकता है, ये तो क्यों यहाँ आ सकता है, तो यहाँ हो सकता है और यहाँ हो सकता है, तो मैं इसको बोलूँगा फिर ए इक्वल टू क्यू, बी इक्वल टू पी एंड सी इक्वल टू आर। मेरे प्यारे बच्चों, तब भी तीनों एंगल इक्वल होने पर बोल देंगे भाई एंगल 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 सिमिलरिटी, और ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। और बच्चों जो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। देखो करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होता है, जरूरी नहीं है, वैसे जरूरी है। पहला पॉइंट ये कहता है ए पहला है, पी इसका पहला है, इक्वल होना चाहिए, बी इसका है, क्यू इसका है। ये देखो ए बी सी में ए पहले आता है, पी क्यू आर में पी पहले आता है, ए बी सी में बी सेकेंड नंबर पे आता है, पी क्यू आर में क्यू सेकेंड नंबर पे आता है। तो वी क्यू के सी आर के इक्वल होना ही चाहिए, इट्स कंपल्सरी। बट अगर किसी फिगर में ऐसा नहीं है तो वो हमारे साथ थोड़ा गैप खेलने की कोशिश कर रहा है, और उसका मतलब ये है कि वो जो ट्रायंगल है उसकी शेप को वो घुमा रहा होगा। ट्रायंगल है, सिमिलर हो सकता है अगर उसमें कंडीशंस और टर्म्स उसके इंप्लीमेंट हो रहे होंगे तो पहली बच्चों ये हो गई हमारी एंगल 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 सिमिलरिटी। अब आता हूँ दूसरी, ट्रायंगल सिमिलर कब हो गया, दूसरा पॉइंट, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो गया। एक बात, अगर तीनों एंगल से ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी जो साइड का रेशियो है वो भी सेम होगा, सेम मतलब इक्वल। कैसे? ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी का क्यू आर से और ए सी का पी आर से। अच्छा, इसका मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू सी ए अपॉन आर पी या ए सी अपॉन पी आर। कोई बड़ा क्या ए बी अपॉन पी क्यू, बेटा ए बी इक्वल टू पी क्यू नहीं चलेगा, ए बी इक्वल टू पी क्यू नहीं चलेगा, बी सी इक्वल टू क्यू आर भी नहीं चलेगा। चलेगा, एक बार को चलेगा, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अपने आप से सबका रेशियो कैसा हो गया, इक्वल। क्यों? सबको काट पीट के वन रेशियो वन आ जाएगा, तब भी होगा जरूर सिमिलर, लेकिन वो सिमिलर के साथ एक बात और बोलेगा, कॉन्ग्रुएंट। जब इसकी साइड इक्वल होगी ना वो कॉन्ग्रुएंट भी होगा, लाइक ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर, ए सी इक्वल टू पी आर। वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, और वो कॉन्ग्रुएंट होगा वो सिमिलर भी होगा। समझ लो, जब बच्चों ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर, इनका रेशियो हम सॉल्व करेंगे और अगर सेम आ जाता है, इक्वल आ जाता है, तो ट्रायंगल प्यारे बच्चों कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, लेकिन किससे, बाई साइड 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 सिमिलरिटी। तीनों साइड का रेशियो अगर इक्वल है तो सिमिलरिटी लगेगी, और साइड 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 सिमिलरिटी होगी सिमिलरिटी।
ठीक है। अब ये एस 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 से तो सिमिलर हुए, अब क्या हम ऐसा लिख सकते हैं देन इक्वल ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू क्यू एंड सी इक्वल टू लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। सिमिलर ट्रायंगल कैसे भी हो, जो सिमिलर होंगे उनके करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे। और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल पहले से इक्वल है तो वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, और सिमिलर होने के बाद उनकी साइड का रेशियो कैसा हो जाएगा? इक्वल। अब सवाल आता है, ये आपको समझ में आ ही गया हो, आप इस साइड का अपॉन इसमें से करके देखेंगे, कोई दूसरी का फिर करके देखेगा, सेम आ जाता है तो वो सिमिलर होंगे। तो ये सिमिलर की जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो हमसे पूछ रहा है इनमें से पेयर बताइए, पेयर ये दोनों और ये दोनों, ये तीन है, इसके बाद और भी सवाल कर दूंगा अभी। इन दोनों के जोड़े में बताइए, इन दोनों के पेयर में बताइए कि सिमिलर है या नहीं है, और अगर वो सिमिलर है तो किस क्राइटेरिया से सिमिलर है, कौन सी सिमिलरिटी उनमें लग रही है। तो बच्चों सिमिलर ट्रायंगल की मैं सिमिलरिटी भी आपको बताने चाह रहा हूं। मैंने दो आपको बता दी, एक एंगल 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 और एक साइड साइड साइड। एक तीसरी सिमिलरिटी और होती है, अगर यदि ए बी अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू वी सी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू वी सी अपॉन क्यू आर, और बच्चों इसमें ये एंगल इसके इक्वल हो, एंगल V इक्वल टू, आप ध्यान दीजिए, एक ये साइड है एक ये साइड है, तो एस एस, और ये एंगल इन दोनों के बीच में आ गया, तो कौन सी सिमिलरिटी? एस ए एस सिमिलरिटी से दोनों फिगर हमारे क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। अब जरूरी नहीं था ये साइड अपॉन ये साइड हो, तो ये भी हो सकता है ये साइड अपॉन ये साइड इक्वल्स टू ये साइड अपॉन ये साइड, या ये साइड अपॉन ये साइड। तब अपन को एंगल कौन सा देखना है? C इक्वल टू आर। देखो दो साइड का रेशियो और इंक्लूडेड एंगल अगर है तो क्या लगेगा? ऐसे एस। समझ रहे बात? ये सिमिलरिटी होती है। चलिए एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, एंगल 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 सिमिलरिटी, दूसरा एस 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 सिमिलरिटी, तीसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों एस ए एस सिमिलरिटी। अब समझिए, जो एंगल 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 तीनों एंगल की सिमिलरिटी होती है उसको हम क्या पढ़ देते हैं? ए सिमिलरिटी भी पढ़ते हैं, और ये काम चलने लगता है। ऐसा क्यों होता है बताते हैं। किसी भी एक ट्रायंगल में, यहाँ पे आएगा सारा कुछ, एक ट्रायंगल में जब दो एंगल बेटा इक्वल होते हैं, मान लीजिए इसका ये है प्यारे बच्चों 60 डिग्री का, ये वाला है 55 डिग्री का, ये 60 डिग्री का और ये वाला 55 डिग्री का। अब समझा ध्यान से, 60 है 60 है, ये 55 है, इसका 50 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सी आर के इक्वल होगा ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है ये 55 भी इसके इक्वल हो सकता है। 55 ये है 55 ये है, दो एंगल इक्वल होता है। अब देखो ये इसके इक्वल आएगा 100%। कैसे? ASP इसमें लगाएंगे आप, तो 60 और 55 कितना हुआ? 150, 115। 180 में से माइनस करेंगे, ये कितना आएगा? 65। बच्चों ये 65 आएगा, जरा इधर भी तो जाओ, सेम आएगा, ये भी कितना आएगा? इसका मतलब क्या हुआ? ये तीन एंगल और इसके तीनों एंगल के जब इक्वल है तो ए सिमिलरिटी ही लगेगी। लेकिन हमारे पास जब बच्चों दो एंगल इक्वल दिखाई दे रहे हैं हमको, ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, तो 100% तीसरा भी इक्वल ही होगा। अतः हम ए ना लिख करके उसको ए सिमिलरिटी भी लिखते हैं, तो भी हमारा काम चलता है और वो 100% सही होता है। इतना आपको समझना है, सभी को आ गया होगा। अब मैं आपको सवाल समझाता हूँ आपको, ठीक है ना? ये बच्चों ये इसकी कंडीशन है, इस कंडीशन को आप लिख लेना वीडियो से अपने नोट्स में। अब देखिए मैं बेटे सवाल नंबर 1 पे जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन
क्वेश्चन ये था कि इसमें बताइए कौन कौन फिगर सिमिलर है और जो सिमिलर है उनका सिमिलरिटी क्राइटेरिया बताइए, उसका सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या है। मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा, पहला फिगर भी लेगा बस, और जो बने हुए ना इसी में से मैं यहाँ बनाऊंगा नहीं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी बुक से आप क्वेश्चन को नोट करना, सॉल्यूशन में फिर से नोट करना। जब भी आप एग्जाम देंगे तो सॉल्यूशन में आपको डायग्राम ड्रॉ करना होता है जो बना हुआ है पेपर में, क्वेश्चन में वो भी। ये ज्योमेट्री है, इसलिए ध्यान दो बेटा, आपको फिगर दिखाई दे रहे हैं 60 के इक्वल है, 40 के इक्वल है, 100%, 80 इसके इक्वल होगा, मालूम क्यों, आप एस पे लगाइए इसमें, तो मैं देखता हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180। बच्चों इसका मतलब होता है बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, पूरा लिखना, एएसपी डीएसपी एसएसपी ये सब मत लिखना, पूरा लिखना। ए अपने पास 60 है, बी अपने पास कुछ नहीं है, और सी है बच्चों 40 इक्वल्स टू 180। बी प्लस 100 इक्वल टू 180, बी इक्वल टू 180 माइनस 100, तो b इक्वल टू 80 डिग्री। अब b इसका 80 डिग्री आया है, इसका मतलब है ये भी कितना आएगा बच्चों, 80 आएगा, b 80 हो गया, और b जब 80 हो गया आपका q में 80 है। अब आप जरा गौर करके देखिए इन दोनों ट्रायंगल में क्या हो रहा है, आता है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR angle A equals to 60, A equals to P equals to 60, B equals to Q equals to 80, C equals to R equals to बच्चों 40। तीन एंगल हुए, हम लिखेंगे बाई ए एंगल 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 सिमिलरिटी। अब ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया बोल रहा था, सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। बच्चों पहला सवाल हमारा ये सॉल्व हो गया। ऐसे ही अगले में हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम गौर करेंगे बात पे कि इसमें एंगल नहीं दिया, साइड दिया है। बच्चों इसके सेकेंड पार्ट की तरफ देखते हैं। सेकेंड देखिए यहाँ पे क्या होगा, ABC और PQR इन दोनों ट्रायंगल में जो हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगाएंगे, एंगल एक भी इक्वल नहीं है, ये एंगल दिया नहीं बच्चों, साइड दिए। मैंने अभी आपको बताया था जो सिमिलरिटी सिमिलरिटी क्राइटेरिया था ना, वो एक था आपका ए और एक था आपका ये। आप इन तीनों में देखिए कौन सा इम्प्लीमेंट होगा, ये तो होगा नहीं, ठीक है। अब बच्चों ये भी नहीं होगा, बताइए क्यों, इसमें एंगल एक भी नहीं दिया बेटा, एंगल वाली एक भी इसमें इम्प्लीमेंट नहीं होगी। अब कौन सी होगी, क्या होगी, इसको चेक करना है। देखो इसकी साइड है, यहाँ पे लिखा हुआ है एन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। अब टू, और इनमें से कोई एक साइड देखिए बच्चों, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है इसमें टेबल का, जो टेबल होगी ना उस टेबल का आपको ध्यान रखना है। 2 की टेबल, 3 की टेबल, 5 की टेबल, 4 की टेबल, जैसा भी इसमें दिया है। जैसे 2, तो 2 की कॉमन मल्टीपल कौन है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है। आपने 2 का 4 में डिवाइड किया 1/2 होता है, आपने 2 का 6 में डिवाइड किया 1/3 होता है। आप जरा ध्यान दीजिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ, 2/4 का 1/2 होता है और 2/6 का 1/3 होता है बच्चों, 1/3 होता है 2/6 का। अब यहाँ देखिए आपने एक तो 2/6 कर लिया, अब हम 3/4 करेंगे बच्चों, ये अलग हो गया, इसलिए 2/6 का हम नहीं चलाएंगे, अब हम ये चलाएंगे 2/4 का। तो 2 का 4 के साथ और 3 का 6 के साथ 1/2 होता है, और 2.5 का 5 के साथ। बच्चों ये सारा का सारा देखो 1/2 आ रहा है,
इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ इसमें लगने वाला है एस 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 सिमिलरिटी। और जब एस 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 लगेगा बेटा, लिखना कैसे हमको, एबीसी ट्रायंगल में क्या हो रहा है, एबी अपॉन पी क्यू आर में क्या हो रहा है, क्यू आर इक्वल्स टू 2/4 विच इज 1/2। अगला BC अपॉन PR 2.5/5 1/2। अगला AC अपॉन PQ 3/6 1/2। पहले बच्चों मैं यहाँ कह सकता हूँ AB अपॉन QR इक्वल्स टू BC अपॉन PR इक्वल्स टू AC अपॉन BQ इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पे ये 1/2 दिया गया है, इसीलिए इसको बोल सकता हूँ मैं कि तीनों आपस में कैसा हो गया, ये इक्वल हो गया। और जब ये इक्वल हो गया बच्चों, तो यहाँ पे हम कह देंगे भाई एस 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 सिमिलरिटी। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ये हमारा आंसर हो गया। अब जिस किसी क्वेश्चन में ये चीज लगती नहीं है बच्चों, वहां पे हम बोल सकते हैं कि उसका जो आंसर है, जैसे सिमिलरिटी का जो क्राइटेरिया है, वो सिमिलरिटी का क्राइटेरिया इस क्वेश्चन में लग रहा है, इसमें भी लग रहा है। अगर वो इसमें नहीं लग रहा तो हम उसको करके देखेंगे, ये तब भी अपन को करना है। और सॉल्व करने के साथ साथ हम देखेंगे कि इक्वल नहीं आ रहा है, उसके बाद हम कहेंगे दे आर नॉट सिमिलर बिकॉज बोथ फिगर्स हैव नॉट एनी सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया होना बहुत जरूरी है इसके लिए, और अगर वो नहीं है तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक। इसको देखो बेटा, क्या बोलेगा LMPLDEF, इसका देखते हैं, ध्यान कौन रहा, 3/6 क्या होगा बच्चों, 1/2। एक बार चेक करते हैं, 3/6 का 1/2, 2/4 का 1/2। लेकिन बच्चों 2.7/5 क्या इसका 1/2 होगा, नहीं होगा। अगर इसका 1/2 होता तो बोल देते उसको, इसका कितना होगा, 2.7 का बच्चों मैं बोल दूंगा 27/50। ये 27/50 है, ये दोनों 1/2 आ रहा है। अब जरा समझने का प्रयास करिए, 1/2 दो साइड में इक्वल है, लेकिन 27/50 ये इक्वल नहीं है। तो आपके मन में सवाल आए, सर जैसे आप एंगल 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 क्राइटेरिया की बात कर रहे थे, उसमें दो एंगल इक्वल होते हैं तो भी चलता है, तो क्या सर इसमें दो साइड का रेशियो इक्वल है, इसको हम एस एस क्राइटेरिया बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। साइड में तीनों साइड चाहिए, एंगल में दो एंगल होंगे तो भी वो चलेगा। इसीलिए बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे ये एकदम से इसके साथ एडजस्टमेंट नहीं कर रहा है, ये वाला फिगर। फिर गौर करिए, इसमें मैं लिख देता हूँ इसको प्रॉपर, इन ट्रायंगल LMP एंड ट्रायंगल DEF। देखो MP अपॉन DE, MP2/4 1/2। अगला LP अपॉन DF 3/6 1/2। एंड अगला LM अपॉन EF इक्वल्स टू 2.7/5। यानी बच्चों ये 2.7/5 है ना, ये दोनों इक्वल है, ये इसके इक्वल नहीं है। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको बोल सकता हूँ MP/DE इक्वल्स टू LP/DF डज नॉट इक्वल टू LM/EF। और इसका मतलब हो जाएगा 10 ट्रायंगल LMP इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ये हमारा आंसर है। इसी टाइप से हमें पहचानना होगा बाकी सभी को।
सिमिलरिटी क्राइटेरिया अगर उसमें इम्प्लीमेंट हो रहा है तो बोलेंगे सिमिलर है, और नहीं हो रहा तो बोलेंगे इस तरह से। करना तो पड़ेगा उसको, क्योंकि वो हमसे क्राइटेरिया पूछ रहे हैं, रीजन भी उसका पूछ रहा है। तो ये आपका आंसर हुआ, क्राइटेरियन आपको ध्यान से समझ लेना है। बच्चों अगला पार्ट है इसका फोर्थ वाला, उसको देखेंगे बेटा। फोर्थ में क्या कंडीशन अप्लाई हो रही है, और हो रही है तो कौन सी हो रही है, फोर्थ वाले को देखेंगे, ध्यान से देखना। M N L और P Q R मैंने आपको बताया था। आप जैसे फिगर देखो, फिगर देखते ही आपको ना सिमिलरिटी क्राइटेरिया अपने दिमाग में रख लेना। यहाँ पे बच्चों देखो, आप साइड भी है और एंगल भी है, ये ले ले रहे थे, बताइए तीनों एंगल नहीं है, 70 है, इसका ये 70 है, एक एंगल है। साइड कितने हैं, इसकी 2 साइड है, इसकी 2 साइड है। तो बच्चों हमें ना इस पर भी नहीं जाना, अब इसको संभालना है कैसे भी करना। किसी के अपॉन में कुछ भी करके अगर इक्वल आ रहा है तो ये लग रहा है और वो सिमिलर है, ऐसे लगने वाला है 100%। अब देखिए इन ट्रायंगल M N L एंड ट्रायंगल P Q R है ना। यहाँ देखो बच्चों, एक चीज तो मैंने कहा ना, एंगल एंगल के इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ एंगल M इक्वल टू एंगल Q बिकॉज ईच 70 डिग्री, दोनों बेटा 70 डिग्री के हैं। भले ही ये 70 यहाँ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी मैंने समझाया था इसके जो इंट्रोडक्शन था उसमें। अब देखिए इसकी एक साइड है 2.5, इसकी एक साइड है 5, तो 2.5 का 5 से रिश्ता देखिए क्या होता है, 1/2 का। 5 का 10 से रिश्ता क्या होता है, 1/2 का। इसका मतलब हो गया। अब देखो एम एन अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू 2.5 upon 5 which is 1/2. Also ml upon qr 5 upon 10 equals to 1/2. Thus mn upon pq equals to ml upon qr. बच्चों एक एंगल, क्या ये एंगल इन साइड के इंक्लूड हो रहा है इन साइड के द्वारा? देखिए mm बटे पी क्यू, mn बटे पी क्यू इक्वल्स टू ml बटे क्यू आर। देखो आप mn आ गई, इसमें m आया, ये आया एंगल। देखो mn, सॉरी मैं एंगल बोल गया इसको बेटा, ये नहीं, ये है mn बटे पी क्यू, ml बटे क्यू आर। अब देखिए ये साइड इसके साथ है, ये साइड इसके साथ है, इन दोनों ने 70 को इंक्लूड किया, या इन दोनों ने 70 को इंक्लूड किया, इसलिए पहले बच्चों यहाँ पे हो रहा है भाई SAS सिमिलरिटी। क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल MNL सिमिलर ट्रायंगल PQR। ये हो गया हमारा। अब मैं आईपी 5 बार देख रहा हूँ, फिफ्थ वाला ABC में और DEF में देखिए आप बच्चों 2.5 है, 5 है, 1/2 हो रहा है, 3 है, 6 है, यहाँ भी 1/2 हो रहा है, 80 है, 80 है, ये भी इक्वल हो रहा है। तो लग रहा है ऐसे ऐसे बुद्धि पर जोर डालो और देखो क्या इंक्लूडेड साइड है उसका। इसमें AB है, AB है, इसमें DE है, इसकी साइड BC है और इसकी साइड ये EF है। जरा ध्यान दीजिए, AB के साथ AC होना चाहिए तब 80 इंक्लूड हो रहा है, जैसे ऊपर वाले में इसके साथ ये है तब इंक्लूड हो रहा है, और इसके साथ ये है तब इंक्लूड हो रहा है। इसमें देखो इसके साथ ये नहीं है, इसके साथ ये है और ये है, तो 80 यहाँ होना चाहिए था। तो उसके बाद 80 नहीं, कोई भी एंगल यहाँ पे होता है वो वाला इसके इक्वल होता, तब ये सिमिलर था, मतलब यहाँ पे सिमिलर नहीं है। अब फिर एक बार चेक करिए, ये 2.5 मैं करता हूँ इसको इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। देखिए ABC और DEF में बेटा ABC की साइड में क्या कर रहा हूँ 2.5 लिख देता हूँ, AB अपॉन इसकी कर रहा हूँ DF अपॉन 5 विच इज 1/2, और एक और इसका BC बटे EF
3/6 3/2। आगे बढ़िए, ये दोनों साइड का इक्वल हो गया। मैं कह सकता हूँ इस चीज को यहाँ पे, या कह सकता हूँ मैं AB/DF इक्वल्स टू BC/EF। मेरे बच्चों इसको मैं बोल सकता हूँ, दो साइड हो गए, दो साइड के लिए एक एंगल इंक्लूडेड होना चाहिए। अब 80 एंगल A और या एंगल B, सॉरी एंगल F, इसका A और इसका F इक्वल तो है, लेकिन जो एंगल है वो जो साइड है इनमें से इनको एक भी इंक्लूड नहीं कर रही है। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, एंगल A इन ट्रायंगल ABC do not include by AB and AC। और सिमिलरली बेटा हम यहाँ लिख देंगे जो 80 है ना, 80 DF और इसके द्वारा जिस तरह से इसके और इसके द्वारा ये इंक्लूड हो रहा है, बट ये जो 80 है वो AB से और BC से हो रहा है, लेकिन होना चाहिए था AB और DC के द्वारा। देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर नॉट सिमिलर। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा ये सवाल भी। सभी बच्चों को ये बेटा लास्ट है, सुनो 70 या 70 नहीं है, 80 है 80 है। अब एक काम कर सकते हो, क्या काम क्या करना है आपको, ASP करो। अब इसमें ASP लगाइए पहले बच्चों, तो इक्वेशन क्या जाएगा 80 70 30, और इसमें ASP लगाइए तो कितना क्या जाएगा ये 70। इससे क्या होगा 70 70 इक्वल है 80 80 इक्वल है 30 30 इक्वल है, मतलब भाई ए सिमिलरिटी। तो ये सिमिलर हो रहे हैं। आपको इसी टाइप से जो भी दो फिगर दिए हुए आगे, मतलब दो ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल के अलावा कोई फिगर नहीं आएगा जिसको हम सिमिलर करने की बात करेंगे। जो भी ट्रायंगल होंगे उसमें आपको सबसे पहले देखना है साइड किसकी गिवन है, एंगल किसका गिवन है, और एंगल साइड गिवन होने के बाद भी उसको इंक्लूड कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे एंगल BAC तो दिया है, लेकिन BAC के लिए ये भी दिया है, बट AC इसको इंक्लूड करने के लिए दिया होना चाहिए, जो नहीं दिया, इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर नहीं है। ये सिमिलर है और ये सिमिलर है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका मैंने जो सिमिलरिटी वाला होता है, ट्रायंगल को आखिर कैसे पता करेंगे कौन किसके सिमिलर है, ये पहले क्वेश्चन में आ गया। 6.3 का पहला क्वेश्चन पूरा जरूर हुआ है, एक नंबर में इंपोर्टेंट है, 100% आता है एग्जाम में। लेकिन समझने वाली बात यह है, इससे हमें ये समझ में आ गया कि आखिर हम किसी फिगर को, किसी एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के सिमिलर कैसे करेंगे। आप सभी को समझ में आ गया है, अच्छी बात है।